हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ स्पाइडरमैन द लास्ट स्टैंड की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिसके कुल मिलाकर 3 वॉल्यूम्स है। और आज के इस वीडियो में मैं वो सारे इश्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और ये वीडियो किसी मूवी की तरह होगी, वो भी बिना इंटरवल के। और हाँ, इस कॉमिक्स में हम स्पाइडरमैन के बहुत सारे विलन्स देखने वाले हैं और एंड में उनके साथ एक एपिक शोडाउन होगा। तो गाइस, ये इशू बहुत लंबा है, इसलिए मैंने वही पार्ट्स लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप सबको यह कहानी बड़ी आसानी से समझ में आए। तो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और फैक्ट्स मैं अपने चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हम 2 लोगों को देखते हैं जो अपना कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी उन दोनों को कचरे के डिब्बे से आवाज आती है, इसलिए वो देखने जाते हैं। और तब वो देखते हैं कि वहां पर स्पाइडरमैन पड़ा हुआ था जो घायल हो चुका था। तभी उन दोनों में से एक आदमी कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना होगा, क्योंकि हमारे कचरे के डब्बे में फिर से कोई पागल आके गिरा है। तभी स्पाइडरमैन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उन 2 लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी दूसरे से कहता है कि लगता है ये कुछ मास्क के अंदर से कहने की कोशिश कर रहा है, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि शायद वो कुछ बड़बड़ा रहा है। तभी स्पाइडरमैन उन लोगों से कहता है कि अपने स्टोर में लौट जाओ और डोर्स बंद कर दो। तभी वो आदमी स्पाइडरमैन से पूछता है पर क्यों? लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कहता है कि वो तुम्हें वार्न कर रहा है। और तब हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन है, जो अपने पंपकिन बॉम्ब्स उन लोगों पे फेंकता है। स्पाइडरमैन उन बॉम्ब्स को देखकर तुरंत उन 2 लोगों को पीछे खींचता है और वहां पर धमाका हो जाता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को कहता है कि वो लंबी सांस ले ले, और ये कहते ही गॉब्लिन स्पाइडरमैन को ऊपर उड़ा ले जाता है। यहाँ सारे लोग ये सब कुछ देख रहे थे कि तभी गॉब्लिन स्पाइडरमैन को नीचे लाता है और एक कार पर फेंक देता है, जिसके कारण उस कार की कांच टूट जाती है और कार के अंदर बैठा हुआ एक आदमी कांच की वजह से घायल हो जाता है। तभी स्पाइडी गॉब्लिन को अपने साथ ले जाता है और मारने लगता है, और इसी चक्कर में दोनों भी एक ऑफिस को तोड़ते हुए जाते हैं। तभी स्पाइडी गॉब्लिन को एक ट्रक पर फेंकता है और उसे पंच मारता है और पूछता है कि अब बताओ हुज योर डैडी। तभी स्पाइडी फिर से गॉब्लिन को पंच मारता है और पूछता है बताओ हुज योर डैडी। लेकिन तभी गॉब्लिन नीचे गिर जाता है और उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। तभी पास खड़ा एक आदमी स्पाइडी से कहता है कि ये मेल बॉक्स उठाओ और उस गॉब्लिन के सर पर मारो। और स्पाइडी भी जोश में आकर वो मेल बॉक्स उठाता है और गॉब्लिन के सर पे मारता है, जिसके कारण गॉब्लिन बेहोश हो चुका था। लेकिन इसी बीच गॉब्लिन के बैग से कुछ पंपकिन बॉम्ब्स रास्ते पर गिर जाते हैं। तभी स्पाइडरमैन गॉब्लिन को बांध के रखता है और ये देखकर पास का खड़ा एक आदमी कहता है ओ। तभी स्पाइडी गुस्से से उस आदमी की ओर मुड़ता है और कहता है ओह, ये क्या मतलब था? तुम लोग ही चाहते थे कि मैं इसे किसी भारी चीज से मारूं। जिस पर वो आदमी स्पाइडी से कहता है हे टेक इट इजी मैन, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि तुम इसे बेहोश कर सकते थे इसका ब्रेन डैमेज किए बिना। लेकिन तभी एक आदमी गॉब्लिन के पड़े हुए पंपकिन बॉम्ब्स के पास आता है और उसे छूने वाला ही था कि तब स्पाइडी उस आदमी से कहता है रुक जाओ। लेकिन तब तक वो आदमी उस बॉम्ब को छू लेता है और वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके कारण उस आदमी को चोट लग जाती है। तब स्पाइडी उसके पास आता है और कहता है देखा, मैंने तुमसे कहा था उन चीजों से दूर रहो। तभी वो आदमी स्पाइडी से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, जिस पर स्पाइडी उस आदमी से कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो मुश्किल से चल पा रहा है, तो मैं भी कोई यहाँ से एम्बुलेंस बुला ले तो अच्छा होगा। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि एम्बुलेंस को छोड़ो, मैं तो पुलिस को बुला रहा हूँ। जिस पर स्पाइडी मुड़ता है और कहता है क्या? लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि कॉल बंद करो क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं। तभी वो घायल आदमी जिसे स्पाइडर ने मदद नहीं की, वो उसको गाली देने लगता है और कहता है कि अब कॉप्स आकर स्पाइडरमैन को पकड़ लेंगे। लेकिन तब तक स्पाइडी वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम एक टैक्सी देखते हैं जिसमें से मेरी जेन, आंट मे और पीटर बाहर निकलते हैं।
सिंस पीटर की लड़ाई ग्रीन गॉब्लिन के साथ होने के कारण वो बहुत घायल हो चुका था। तभी अंदर आते ही एमजे पीटर से पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने फाइनली ऑसबॉर्न को जेल में डाल दिया। लेकिन तभी पीटर अंदर आके सिंक में उल्टी कर देता है। ये देखकर आंट में डर जाती है, लेकिन तभी एमजे आंट में से कहती है कि ये पीटर का हमेशा का है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी आंट में पीटर को कुछ पेन किलर्स देती है। तभी एमजे पीटर का शर्ट उतारती है। तभी एमजे को पीटर के पेट पे एक घाव दिखाई देता है, जिसे देखकर एमजे कहती है कि इस बार गॉब्लिन ने कुछ गहराई घाव दे दिया, जिस पर पीटर कहता है कि ये घाव गॉब्लिन के दांतों के कारण है। तभी एमजे पूछती है कि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि गॉब्लिन ने 18 हॉस्टेजेस को रखा था चर्च में, तो क्या तुमने उन सबको बचाया और उस बच्ची को भी जिसे गॉब्लिन ने चर्च के बेल से लटकाया था। जिस पर पीटर हाँ कहता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि बाहर कोई उन लोगों को देख रहा था। फिर कुछ देर बाद पीटर को एक कॉल आता है, जिसके कारण वो ग्रेवयार्ड में आता है और देखता है कि किसी ने अंकल बेन के ग्रेव का स्टोन तोड़ दिया था। तभी ग्रेवयार्ड वाला पीटर से कहता है कि उन्हें भी नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन जब पता चला तो वे लोग आंट मे को कॉल करने लगे, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाया। इसीलिए फिर पीटर को कॉल किया, लेकिन तभी पीटर को कॉल आता है, इसलिए उसे लगता है कि शायद आंट मे ने कॉल किया होगा, इसलिए वो उठाता है, लेकिन वो कॉल किसी और ने ही किया था। तभी वो आदमी पीटर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्पाइडरमैन हो और तुमने ग्रीन गॉब्लिन को जेल में डालकर अच्छा काम किया है। जिस पर पीटर कहता है कि तुमने गलत नंबर पे कॉल किया है। जिस पर वो शख्स कहता है कि बड़े हो जाओ पार्कर, क्या तुम अभी तक अपने अंकल के ग्रेव के पास ही खड़े हो। जिस पर पीटर उस आदमी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो सिर्फ पीटर को एहसास करवा देना चाहता है कि चीज़ें बद से बदतर कैसी होती है अगर उसका नाम किसी गलत हाथों में पड़ जाए। जिस पर पीटर फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि आंट मे का हाल क्या है। ये सुनते ही पीटर डर जाता है और बिना सोचे समझे वहां से आंट मे के घर निकल पड़ता है। इस वक्त पीटर आंट मे के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो बिना कॉस्ट्यूम पहने स्विंग करते हुए जा रहा था और विंडो की कांच तोड़कर पीटर अंदर आ जाता है और देखता है कि सब कुछ उथल पुथल हो चुका था और आंट मे कहीं पर भी नहीं थी। तभी पीटर एमजे के पास वापस आता है और उसे बोलता है कि वो तुरंत यहाँ से दूर कहीं जाए, लेकिन एमजे पीटर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तभी पीटर एमजे से कहता है कि किसी को उसकी आइडेंटिटी का पता चल चुका है, जिसका मतलब ये है कि उस आदमी को पता है कि पीटर कहाँ रहता है और क्या करता है, और आंट में भी गायब हो चुकी है और हो सकता है कि वो आदमी का अगला शिकार तुम हो सकती हो। जिस पर एमजे कहती है कि अगर ऐसा होता तो अब तक वो आदमी एमजे के लिए आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पीटर एमजे की नहीं सुनता है और एमजे को कहीं दूर जाने के लिए कहता है। फिर पीटर घर में बैठकर सोचने लगता है कि आंट में कहाँ हो सकती है, और तब उसे ख्याल आता है कि वो कॉप्स को बता दे, लेकिन इसमें पीटर की असलियत सबको पता चल जाएगी, इसलिए वो कॉप्स को कॉल नहीं करता है। तभी वो सोचता है कि उन लोगों की मदद लेनी होगी जिनको उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है। तभी पीटर ब्लैक कैट को कॉल करता है मदद के लिए, लेकिन उस वक्त ब्लैक कैट किसी और काम में व्यस्त थी, इसलिए वो पीटर से कहती है कि जैसे ही वो अपना काम निपटाएगी वैसे ही वो आंट मे को ढूंढने निकलेगी। लेकिन तभी पीटर को नॉर्मन ऑसबॉर्न याद आता है जो ऐसी हरकत कर सकता है। तभी पीटर स्पाइडरमैन बनकर जेल में आ जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिलने और नॉर्मन से पूछता है कि आंट मे कहाँ पर है। जिस पर नॉर्मन कहता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो आंट मे को कैसे किडनैप करेगा। लेकिन पीटर ही स्पाइडरमैन है, ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई थी, ताकि अगर कभी स्पाइडरमैन ऑसबॉर्न को जेल में डाल दे तो वो दोस्त आंट मे को किडनैप कर सकते हैं। तभी स्पाइडी वहाँ से निकलता है और सोचने लगता है कि आंट मे को ढूंढने के लिए किसकी मदद लेनी होगी, इसलिए वो एवेंजर्स टावर की ओर जाता है। तभी डोर पे स्पाइडी जार्विस से कहता है कि वो स्पाइडरमैन है और वो कैप्टन से मिलना चाहता है। जिस पर जार्विस स्पाइडी से पूछता है कि क्या वो अमेजिंग स्पाइडरमैन है। जिस पर स्पाइडी कहता है कि जल्दी डोर खोलो, नहीं तो उसके पास और भी तरीके हैं। लेकिन तभी स्पाइडी देखता है कि उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके थे जो स्पाइडी को रोकने लगते हैं, लेकिन स्पाइडी उन्हें मारते हुए अंदर आ जाता है। लेकिन तभी बीच में हॉकाई आ जाता है और स्पाइडी की लात उसे लग जाती है। स्पाइडी उन सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे आ रहा था कि तभी वहाँ क्विक सिल्वर आ जाता है
और एक ही झटके में स्पाइडी को दीवार पे पटकाता है और उसे पंच मारने वाला ही था कि तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है। तभी स्पाइडी कैप्टन अमेरिका से कहता है कि किसी ने उसके आंट को किडनैप किया है, इसलिए वो फ्यूरी से मिलना चाहता है। जिस पर कैप्टन कहता है कि फ्यूरी पैरेलल रियलिटी में है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, तो हम कुछ मदद कर सकते हैं क्या? जिस पर स्पाइडी कहता है कि एक निक फ्यूरी ही है जो उसकी आइडेंटिटी जानता है और यहाँ बाकी सबसे मदद मांगना मतलब उसकी पहचान सबको पता चल जाएगी। इसलिए स्पाइडी वहाँ से बिना किसी का मदद लिए चला जाता है। तभी स्पाइडी वहाँ से आउल के पास जाता है। तभी आउल स्पाइडी से पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। जिस पर स्पाइडी आउल को आंट मे का फोटो दिखाता है और कहता है कि इन्हें किसी ने घर से किडनैप किया है और उसे पता करना है कि ये किसने किया है। जिस पर आउल कहता है कि इसमें उसका क्या फायदा है। जिस पर स्पाइडी आउल से कहता है कि अगर उसे ढूंढ निकाला तो वो उसका एहसानमंद रहेगा। जिस पर आउल कुछ सोचता है और कहता है कि यही रुको, मैं पता करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर में आउल बाहर आता है और कहता है कि आंट मे को किडनैप करने वाले वल्चर और इलेक्ट्रो है। जिस पर स्पाइडी पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि यही दो लोग हैं। जिस पर आउल कहता है कि उसकी खबर सही है। ये कहते स्पाइडी इलेक्ट्रो और वल्चर को ढूंढने निकलता है। यहाँ इलेक्ट्रो और वल्चर एक बार में आते हैं मौज मस्ती करने। तभी इलेक्ट्रो एक लेडी के साथ रूम में चला जाता है, लेकिन उस रूम में पहले से स्पाइडी वेट कर रहा था। तभी इलेक्ट्रो स्पाइडी को देख लेता है और कहता है कि लेडी को जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। तभी इलेक्ट्रो उस लेडी को जाने देता है और अगले ही पल वो स्पाइडी पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडी उसे डॉच करके इलेक्ट्रो को घुसा मारता है और कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा। यह कहते स्पाइडी इलेक्ट्रो को मारते हुए बाहर लाता है। यहाँ वल्चर पैसों से भरी बैग लेकर बाहर खड़ा था कि तभी वो स्पाइडी को इलेक्ट्रो से लड़ते हुए देखता है और तुरंत वहां से भागने लगता है और एक विंडो से छलांग लगाता है। लेकिन स्पाइडी उसे देख लेता है और कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो टूम्स। और ये कहते स्पाइडी अपने वेब से वल्चर का बैग पकड़ लेता है, जिसके कारण वो बैग खुल जाती है और सारे पैसे रास्ते पर गिर जाते हैं। तभी इलेक्ट्रो गुस्से में आकर अपने इलेक्ट्रिक से वहां धमाका करता है और स्पाइडी को बाहर फेंक देता है। तभी वल्चर इलेक्ट्रो से कहता है कि इस बैग में $20 मिलियन थे जो स्पाइडी के कारण सारे रास्ते पर गिर गए हैं। तभी इलेक्ट्रो वल्चर से कहता है कि अपना सूट पहन के आओ और फिर दोनों मिलकर स्पाइडी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तभी इलेक्ट्रो स्पाइडी पर अटैक करता है और कहता है कि स्पाइडी को उसका नया सूट कैसा लगा, लेकिन स्पाइडी डॉज करते हुए इलेक्ट्रो को एक पंच मारता है और नीचे गिरा देता है। लेकिन अगले ही पल इलेक्ट्रो अपनी पावर से स्पाइडी को एक जबरदस्त शॉक देता है और दूर फेंक देता है। लेकिन स्पाइडी फिर से इलेक्ट्रो को लात मारता है, जिसके कारण इलेक्ट्रो फिर से स्पाइडी को एक और झटका देता है और कहता है कि इस बार स्पाइडी अपनी लाइन क्रॉस कर चुका है। यह कहते ही इलेक्ट्रो अपनी पावर से वहां पड़े सारी चीजें उठाता है और वो सारी चीजें स्पाइडी पर फेंकता है, लेकिन स्पाइडी उन सारी चीजों को डॉच कर देता है। लेकिन उनमें से कुछ चीजें लोगों पर गिरने लगती है, इसलिए स्पाइडी इलेक्ट्रो से कहता है कि वो लोगों को चोट पहुंचा रहा है। लेकिन तभी इलेक्ट्रो फिर से स्पाइडी पर अटैक करने से पहले कहता है कि स्पाइडी के कारण उनके $20 मिलियन बर्बाद हुए हैं। और ये कहते ही इलेक्ट्रो एक कार पर अटैक करता है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और स्पाइडी दूर गिर जाता है। तभी स्पाइडी इलेक्ट्रो से कहता है मैक्स रुक जाओ, ऐसा मत करो। जिस पर इलेक्ट्रो कहता है कि ये बात स्पाइडी के मुंह से सुनना कितना बेकार लगता है। ये कहते ही इलेक्ट्रो अपनी पावर से एक बस को लाकर स्पाइडी पर फेंक देता है, जिसके कारण वहां फिर से एक बड़ा धमाका हो जाता है। तभी इलेक्ट्रो वल्चर को कॉल करता है और कहता है कि वो यहाँ तुरंत आ जाए क्योंकि उसे इस लड़ाई में मजा आ रहा है। तभी स्पाइडी वापस आ जाता है और इलेक्ट्रो को मारते हुए एक रूम में फेंक देता है और इलेक्ट्रो को पंच पे पंच मारने लगता है और इलेक्ट्रो की हालत खराब कर देता है। तभी इलेक्ट्रो कहता है कि वो यहाँ की सारी एनर्जी लेकर स्पाइडी को जला देगा और ये कहते ही वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और दोनों भी घायल हो जाते हैं। तभी स्पाइडी इलेक्ट्रो से पूछता है कि आंट मे कहां पर है, जिस पर इलेक्ट्रो पूछता है कि ये कौन है। जिस पर स्पाइडी इलेक्ट्रो से कहता है कि गेम खेलना बंद करो और बताओ कि आंट मे कहां पर है। तभी इलेक्ट्रो कहता है कि स्पाइडी बहुत ही बड़ा बेवकूफ है और हंसने लगता है। जिस पर स्पाइडी इलेक्ट्रो से पूछता है कि इसमें हंसने वाली बात क्या है।
जिस पर इलेक्ट्रो स्पाइडी से कहता है कि क्या उसे पता नहीं कि किंगपिन एक मूवी का प्रोड्यूसर है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे अपना ब्लैक मनी वाइट करना है। किंगपिन ने पिछली बार एक मूवी बनाई थी जो बहुत ही पीट गई, जिसके कारण किंगपिन को फायदा हुआ और उसे $20 मिलियन वापस मिल गए थे, और इसीलिए आउल ने मुझे और वल्चर को भेजा था उससे मनी लाने के लिए, लेकिन हमने वो आपस में ही रख लिया। इसीलिए आउल ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर हमारे पीछे भेज दिया। ये सुनते स्पाइडी को समझ आता है कि आउल ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन तभी इलेक्ट्रो देखता है कि स्पाइडी पानी में खड़ा था और वो तुरंत पानी के जरिए स्पाइडी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, और झटका बहुत ही तेज होने के कारण स्पाइडी उस टेरिस से नीचे गिरकर कार पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एम्बुलेंस को देखते हैं जो स्पाइडी को हॉस्पिटल ले जा रही थी और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। तभी डॉक्टर कहती है कि स्पाइडी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मास्क निकालना होगा। तभी वो गार्ड कहता है कि अगर मास्क निकाल देंगे तो उसकी पहचान लीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर उसकी नहीं सुनती है और वो स्पाइडी का मास्क फाड़ देती है। यहाँ दूसरी तरफ एमजे न्यूज़ में देखती है कि एक धमाका हुआ है और उसमें 17 लोग घायल हुए हैं, जिसमें स्पाइडरमैन भी है, और उस न्यूज़ रिपोर्टर के पास स्पाइडी का मास्क भी है। ये देखकर एमजे टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि कहीं स्पाइडरमैन की असली आईडी बाहर तो नहीं आ गई। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी डॉक्टर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाहर गॉब्लिन जैसे और भी लोग हैं जो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन तभी विंडो तोड़कर वल्चर आ जाता है जहाँ पर पीटर है, और वहाँ के गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन वो पीटर का फेस ठीक से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसके फेस पर बैंडेजेस थे। तभी वल्चर पीटर से कहता है कि क्या उसने कभी डिस्कवरी चैनल देखा है, क्योंकि उसमें दिखाते हैं कि वल्चर करते क्या है। तभी वल्चर पीटर के पास आता है और कहता है कि झटपटाने की जरूरत नहीं है, उसे तो सिर्फ बैंडेजेस के पीछे कौन है ये देखना है। ये कहते ही वल्चर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीटर पास में रखा हुआ पानी का ग्लास वल्चर के मुंह पे मारता है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और वल्चर पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वल्चर पीटर को बीच में लाता है, जिसके कारण पीटर के हाथ में गोली लग जाती है, जिसके कारण गार्ड्स फायरिंग रोक देते हैं और मौके का फायदा उठाकर वल्चर पीटर को लेकर चला जाता है। वल्चर पीटर को आसमान में ले जाता है और उसके बैंडेजेस निकालता है और पीटर का असली फेस देख लेता है, और उसे हैरानी होती है कि वो इतने सालों से एक बच्चे से हारता हुआ आ रहा है। और ये कहते ही वो पीटर को नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते हुए पीटर अपने वेब्स मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास अब वेब शूटर्स नहीं है। लेकिन तभी ब्लैक कैट पीटर को बचा लेती है और अपने साथ ले जाती है, और ये सब कुछ वल्चर भी देख लेता है और वो ब्लैक कैट पे अटैक कर देता है। लेकिन ब्लैक कैट अपने नाखूनों से वल्चर की चेस्ट फाड़ देती है और उसे उठाकर एक बिलबोर्ड पे फेंक देती है। यहाँ वल्चर के अटैक के कारण पीटर एक दीवार से चिटक कर जैसे तैसे टेरिस पर आता है। यहाँ ब्लैक कैट वल्चर से कहती है कि वो पीटर से दूर रहे, नहीं तो अगली बार वो वल्चर को खत्म कर देगी। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर आउल इलेक्ट्रो को पकड़ लाया था और वो उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी इलेक्ट्रो आउल से कहता है कि वो पैसे वल्चर ने बर्बाद किए थे, उसने नहीं। लेकिन तभी आउल इलेक्ट्रो से कहता है कि अगर ऐसा है तो ये देखो। तभी इलेक्ट्रो देखता है कि आउल ने वल्चर को भी पकड़ कर लाया था और फिर वो दोनों को टॉर्चर करने लगता है। यहाँ एमजे पीटर से मिलने आ रही थी तो वही ब्लैक कैट पीटर को उसके घर लाती है। इधर वो मिस्टीरियस पर्सन स्पाइडरमैन की न्यूज़ देख रहा था तो वही डेली ब्यूगल में जे जोना जेमसन सब लोगों पे बरस रहा था। तभी रॉबर्टसन जेमसन के सामने एक फोटो लाके रखता है और कहता है कि स्पाइडरमैन हॉस्पिटल में था और तब उसकी फोटो मिली है। तभी जेमसन उस फोटो की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि वो ये फोटो जरूर देखेगा। फिर कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट पे एक आदमी को वेनम नाम का बोर्ड लेके खड़ा देखते हैं। तभी एडी ब्रॉक उसके पास आता है और कहता है, क्या ये कोई प्रकार का मजाक है या फिर तुम उसे बाहर लाना चाहते हो? जिस पर वो आदमी हाथ जोड़कर एडी से कहता है, नहीं मिस्टर ब्रॉक, वो क्या है कि मुझे आपका नाम सीक्रेट रखने को कहा था, इसलिए मैंने ये नाम लिया। जिस पर एडी उस आदमी से कहता है कि अपना नाटक बंद करो और उस आदमी को कॉल करो जिसने एक छोटे से एंटरप्राइज को फंड दिया है, और उससे कहना कि मुझे स्ट्रॉबेरीज और शैंपेन चाहिए, वो भी चिल्ड। यहाँ एमजे पीटर के घर आ जाती है और वहाँ वो नोटिस देखती है
लेकिन वो उसे कूड़े में फेंक देती है। तभी उसे पीटर की आवाज़ आती है जो मेरी जेन को याद कर रहा था। तभी एमजे अंदर रूम में आ जाती है और फेलिशिया से पूछती है कि पीटर को क्या हुआ है, जिस पर फेलिशिया कहती है कि वो ठीक है, सिर्फ वो जाग गया था और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। तभी पीटर फेलिशिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर फेलिशिया कहती है कि वल्चर ने पीटर पर हॉस्पिटल में अटैक किया था और पीटर को नीचे फेंका था, लेकिन उसने पीटर को बचाकर यहाँ लाया। तभी पीटर पूछता है कि वो कितने दिन से बेहोश था, जिस पर एमजे कहती है कि वो 2 दिन और 1 आधा दिन से बेहोश था और उसे कोई आइडिया नहीं कि उसकी आइडेंटिटी बाहर निकलने वाली थी। तभी पीटर को आंट में याद आती है और पूछने लगता है कि आंट में के बारे में कोई खबर मिली है क्या, जिस पर फेलिशिया कहती है कि आंट में से भी ज्यादा बढ़कर एक कहानी है, और ये कहते ही वो पीटर को न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें न्यूज़ थी कि स्पाइडरमैन अनमास्क हो चुका है। तभी पीटर वो न्यूज़ देखता है और कहता है कि उन्हें यह फोटो कहाँ से मिला, जिस पर एमजे कहती है कि किसी ने चुपके से हॉस्पिटल में फोटो निकाला होगा, जिस पर पीटर कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें जल्दी से ये सिटी छोड़नी होगी क्योंकि हर कोई जो मेरा दुश्मन है वो मेरे पीछे आएगा। जिस पर फेलिशिया पीटर से कहती है कि वो रिलैक्स हो जाए क्योंकि उसका मास्क इतना भी फटा नहीं है कि कोई उसे पहचान ले, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता चला है कि तुम चाइनीज नहीं हो, इसलिए वे लोगों ने एक कंपटीशन लगाया हुआ है। जिस पर पीटर पूछता है कि कैसे कंपटीशन, जिस पर एमजे कहती है कि जे जोना जेमसन ने एक ऐलान किया है कि जो शख्स स्पाइडरमैन कौन है इसका फोटो लेकर आएगा वो उसे $5 मिलियन देगा। तभी आगे एमजे कहती है कि जेमसन के ऐलान के बाद पूरी सिटी पागल हो गई है और न्यूज़ में तो जेमसन ही छाया हुआ है। तभी पीटर लेट जाता है और कहता है कि उसे सो जाना चाहिए। तभी फेलिशिया कहती है कि टेक इट इजी, और वैसे भी आउल ने कहा था कि वो गायब हुए लोगों पर ध्यान रखता है और साथ ही इलेक्ट्रो और वल्चर को उस तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया भी कहा है। ये सुनते ही पीटर फेलिशिया से पूछता है कि क्या वो आउल के लिए काम करती है, जिस पर फेलिशिया हाँ कहती है, जिस पर पीटर कहता है कि आउल गैंग का बॉस है और वो लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। तभी एमजे दोनों को रोकती है। तभी फेलिशिया कहती है कि वो किसी काम से जा रही है एक आदमी से मिलने जो बहुत कुछ जानता है और अगर पता चले तो बता देगी। ये कहते ही फेलिशिया वहां से चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद एमजे पीटर से कहती है कि डेयरडेविल ने कहा है कि वो मदद के लिए तैयार है और फ्यूरी ने मैसेज भेजा है कि उसने एक्समैन के एक साइकिक को अरेंज किया है, जिस पर पीटर एमजे से पूछता है कि स्ट्रेंज ने क्या कहा, जिस पर एमजे कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी ढूंढा लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं चला। तभी एमजे कहती है कि अगर यहाँ से कुछ पता नहीं चला तो पीटर को पब्लिकली जाकर बताना होगा कि स्पाइडरमैन कौन है, तो शायद आंट मे को ढूंढना आसान होगा। जिस पर पीटर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि एक पागल को पता चला है कि मैं कौन हूँ तो उसने ये सब कुछ किया, तो सोचो सबको पता चलेगा तो क्या होगा। तभी एमजे एक फाइल निकालती है और कहती है कि हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा और देखना होगा कि कितने लोगों को पीटर की आइडेंटिटी पता है। तभी आगे एमजे कहती है कि डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, स्कॉर्पियन, शॉकर, इलेक्ट्रो और सैंडमैन को पता नहीं है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन को पता है कि स्पाइडरमैन कौन है। जिस पर पीटर कहता है कि पहले उसे भी लगा था कि इन सब के पीछे ऑसबॉर्न है, लेकिन वो जेल में है तो वो आंट मे को कैसे किडनैप कर सकता है। जिस पर एमजे कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑसबॉर्न के साथ कोई और भी मिला हो। जिस पर पीटर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन कौन है ये बहुत पहले से जानता है, अगर उसे कुछ करना होता तो वो कब का कर चुका होता, लेकिन ये सब कुछ उस शख्स ने किया है जिसे हाल ही में पता चला है कि स्पाइडरमैन कौन है। तभी एमजे कहती है कि कहीं हैरी ऑसबॉर्न तो नहीं है, जिस पर पीटर कहता है कि नहीं, हैरी मर चुका है। जिस पर एमजे कहती है कि वो जानती है कि हैरी मर चुका है, लेकिन जिस तरह नॉर्मन वापस आ गया कहीं वैसे तो हैरी नहीं आ गया। जिस पर पीटर कहता है कि नहीं, वो वापस नहीं आ सकता है क्योंकि इस बार उसे दफनाते हुए उसने देखा था। तभी एमजे पूछती है कि कहीं इन सब के पीछे वेनम तो नहीं है। फिर कुछ देर बाद हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो पेट्रोलिंग पे निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि उसकी कार का टायर फिक्स करना है, इसलिए स्पाइडरमैन उसकी कार उठाता है और उस आदमी से कहता है कि वो अपनी कार का टायर फिक्स कर ले। लेकिन तभी स्पाइडरमैन को कुछ फील होता है और वो उस आदमी की कार उठाता है और फेंक देता है, और ये देखकर उस आदमी को स्पाइडरमैन पे गुस्सा आता है और वो स्पाइडरमैन को गाली देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस आ चुका था जो चारों ओर तबाही फैला रहा था। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस एक कार उठाता है और लोगों पे फेंकता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन 2 लोगों को बचा लेता है।
तभी स्पाइडी डॉक्टर ऑक्टोपस के आंखों पे वेब मारता है, जिसके कारण डॉक्टर ऑक्टोपस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी स्पाइडी डॉक्टर ऑक्टोपस पे अटैक करता है और उसे पंच पे पंच मारने लगता है और उसे एक बस पे फेंकता है। बस पे गिरने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस वहां से बाउंस होके एक शॉप में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब स्पाइडी डॉक्टर ऑक्टोपस के पास आता है और देखता है कि उसके पेट पर कुछ डार्ट्स लगे थे, लेकिन तब स्पाइडी को अंदाजा हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। इसलिए वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे हेलीकॉप्टर था, जिसमें से स्वॉट की टीम आई थी स्पाइडरमैन को अरेस्ट करने। और ये देखकर स्पाइडरमैन हैरान था। तभी वो स्वॉट वाले स्पाइडरमैन को कहते हैं कि हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तुम्हें अरेस्ट किया है। तब स्पाइडी उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो मुझे अरेस्ट कर रहे हो? तभी तो इसने मचाई थी। तभी वो स्वॉट के मेंबर्स कहते हैं कि स्पाइडरमैन पर ट्रैंक्विलाइजर मारो। तभी एक स्वॉट का ऑफिसर स्पाइडरमैन के कंधे पर हाथ रखता है और तब स्पाइडरमैन को कुछ महसूस होता है और अगले ही पल वो ऑफिसर को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी सारे स्वॉट के लोग स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं और उसका मास्क निकालने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है जल्दी इसका मास्क निकालो, लेकिन तभी स्पाइडरमैन सबको धक्का मारकर पीछे फेंक देता है। तभी एक ऑफिसर कहता है फायर। ये कहते ही सारे स्वॉट के ऑफिसर्स स्पाइडरमैन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन को कुछ भी नहीं होता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी उन ऑफिसर्स का हेड आता है और उन सबको रोकता है और कहता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस को यहाँ से ले जाओ। फिर कुछ देर बाद हम पीटर और एमजे को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ पर एमजे पीटर से पूछती है कि क्या सच में उन ऑफिसर्स ने तुम्हारा मास्क निकालना चाहा? जिस पर पीटर कहता है कि जब से जोना ने कहा है तब से लोग पागल हो गए हैं। तभी एमजे पूछती है कि क्या उसने कुछ फोटो लिए थे? जिस पर पीटर कहता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के पेट पर कुछ था लेकिन पता नहीं चला। तभी पीटर एमजे से पूछता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? जिस पर एमजे कहती है कि उसे वेनम पर शक है। तभी आगे एमजे कहती है कि फेलिशिया ने कांटेक्ट किया था और कहा था कि अपटाउन में कुछ बड़ा होने वाला है और उसमें सारे ए-लिस्ट सुपरविलन आने वाले हैं और उसमें एडी ब्रॉक भी शामिल है। तभी एमजे पीटर को गन दिखाती है और कहती है कि वो पहले से तैयार है और वो ग्वेन की तरह मरना नहीं चाहती है। फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिलने आता है। तभी पीटर कहता है कि वो जानता है कि नॉर्मन को पता है कि वो यहाँ पर है, तो परेशान करना बंद करे। जिस पर नॉर्मन कहता है कि पार्कर को परेशान करना ही उसका मकसद है। तभी नॉर्मन पूछता है कि आंट में मिल गई क्या? जिस पर स्पाइडी नॉर्मन से कहता है कि ज्यादा होशियार मत बनो, तुम अब भी मेरी लिस्ट पर हो। जिस पर नॉर्मन पूछता है कि अगर हो तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? जिस पर स्पाइडी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। जिस पर नॉर्मन कहता है कि स्पाइडी को वाकई लगता है कि मैं उसकी मदद करूंगा। तभी स्पाइडी को कुछ महसूस होता है। तभी नॉर्मन स्पाइडी से कहता है कि खुद से पूछो कि वे लोग डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ क्या करने वाले थे। तभी स्पाइडी वहां से निकलकर एक्सेवियर इंस्टीट्यूट आ जाता है, जहां पर फ्यूरी ने एक साइकिक का इंतजाम किया था और वो साइकिक रेचल समर्स थी। तभी रेचल स्पाइडी से आंट मे की ज्वेलरी मांगती है, जिस पर स्पाइडी रेचल को आंट मे की एंगेजमेंट रिंग देती है। तभी रेचल देखती है कि किसी ने आंट मे पर अटैक किया था। तभी रेचल स्पाइडी से कहती है कि आंट मे नए रूम में शिफ्ट हुई थी। तभी रेचल देखती है कि किसी ने आंट मे का गला पकड़ा है। तभी रेचल कहती है कि आंट मे के डोर की बेल बजी थी, लेकिन डोर खोलने से पहले ही किसी ने अटैक किया और आंट मे को दीवार पे पटका था। तभी आगे रेचल स्पाइडी से कहती है कि तुम उसे जानते हो, पर वो अलग है और वो इंसान नहीं है और डरावना है। जिस पर स्पाइडी पूछता है कि क्या वो वेनम है? जिस पर रेचल कहती है कि उसे पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है। तब स्पाइडी रेचल से पूछता है कि पता करो कि आंट मे अब कहाँ पर है। जिस पर रेचल कहती है कि इसके आगे उससे नहीं होगा और वैसे भी प्रोफेसर एक्स लापता लोगों को ढूंढ सकते हैं। लेकिन तभी रेचल फिर से ट्राई करती है और कहती है कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है और उसे लग रहा है कि शायद आंट मे मर चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ ऑक्शन शुरू हो चुका था। तभी वहाँ पर टिंकरर आ जाता है और कहता है कि आज वो इस ऑक्शन में कुछ ऐसा बेचने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये कहते ही टिंकरर एडी ब्रॉक को बुलाता है और कहता है कि आज इस ऑक्शन में वो वेनम को बेचना चाहता है। तभी सैंडमैन कहता है कि ये तो एडी है, ना कि वेनम। जिस पर टिंकरर कहता है कि ये तो एडी ब्रॉक है जो वेनम का होस्ट है और इतने सालों से मिलकर रहता था, लेकिन अब एडी को पता चला है कि उसे कैंसर है,
इसलिए वो चाहता है कि वो वेनम को किसी ऐसे आदमी के पास दे जो वेनम के लायक हो। तभी टिंकरर ब्लीडिंग स्टार्ट करता है और वेनम एडी से बाहर आता है। फिर हम स्पाइडरमैन को लिजर्ड से लड़ते हुए देखते हैं और तब स्पाइडी उसे मारकर लिजर्ड की हालत खराब कर देता है। फिर अगले दिन स्पाइडी का सामना सैंडमैन से होता है और उसके बाद राइनो से। फिर हम स्पाइडी को देखते हैं जो ब्लैक कैट को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि आंट मे के बारे में कुछ खबर है क्या। तभी ब्लैक कैट स्पाइडी को बताती है कि आउल को कुछ पता नहीं है, लेकिन शॉकर ने ड्रंक होने के बाद उसे बताया था कि एडी ने वेनम को किसी को बेच दिया है। जिस पर स्पाइडी पूछता है कि इन सब में आंट मे का क्या कनेक्शन है, जिस पर ब्लैक कैट कहती है कि उसे नहीं लगता कि आंट मे का कोई कनेक्शन है। यहाँ पर एडी एंजेलो से कहता है कि क्या उसे वेनम चाहिए, जिस पर एंजेलो हाँ कहता है। यहाँ एमजे एक पार्टी रखती है जिसमें वो पीटर के हाई स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाती है ताकि पीटर थोड़ा रिलैक्स हो सके, लेकिन तभी उस पार्टी में वेनम आ जाता है और पीटर पे अटैक कर देता है। तभी पीटर कहता है वेनम, लेकिन तभी वेनम पीटर को 4 घुसे मारता है और पीटर को ऊपर उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। ये कहते ही वेनम पीटर को दूर फेंक देता है, लेकिन पीटर खुद को संभालते हुए दीवार से चिपक जाता है और कहता है एडी तुम कर क्या रहे हो, यहाँ मासूम लोग हैं। जिस पर वेनम कहता है कि अब यहाँ एडी नहीं एंजेलो है और वो खुद का नाम करना चाहता है। तभी एक आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है क्या पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन तभी वेनम उसका फेस पकड़ लेता है और उस आदमी को मार डालता है और पीटर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तभी पीटर वेनम को लेकर बाथरूम में गिरता है और तुरंत स्पाइडरमैन बन जाता है। तभी पीटर वेनम को एक पंच मारता है। तभी वेनम कहता है कि अपना हाथ मुझसे हटाओ। तभी पीटर वेनम से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो ऐसा ही होगा। ये कहते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी वेनम और स्पाइडी लड़ते हुए बाहर गिर जाते हैं जहां पार्टी चल रही थी। तभी एमजे लिज से कहती है कि फायर अलार्म को ऑन कर दे और लोगों को बाहर निकाले। तभी स्पाइडी वेनम पर वेब मारता है, लेकिन वेनम उस वेब को पकड़ लेता है और स्पाइडी को खींचता है और बाहर फेंक देता है और खुद स्पाइडी पर छलांग लगाता है। लेकिन स्पाइडी वेनम के अटैक को डॉच करता है और वेनम को लात मारते हुए कहता है कि एंजेलो भले ही वेनम बन जाए लेकिन फिर भी वो स्पाइडी को हरा नहीं सकता है। ये कहते स्पाइडी वेनम पे और एक किक मारता है, लेकिन तब वे लोग लड़ते हुए कैश ट्रक के सामने आ जाते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर इन दोनों को बीच में देखकर ब्रेक लगाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है। इसलिए स्पाइडी उस डॉग को बचाता है, लेकिन उस ट्रक का ब्रेक ठीक से नहीं लगा था और वो वेनम से जा टकराता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी स्पाइडी वो डॉग को एक बच्चे को दे देता है और यहाँ से जाने को कहता है। यहाँ वेनम उस ब्लास्ट से बच गया था और वो उसी ट्रक को उठाकर स्पाइडी पर फेंकता है। तभी स्पाइडी देखता है कि एक ट्रक उसकी ओर आ रहा है और उस ट्रक में एक आदमी है। इसलिए स्पाइडी तुरंत उस ट्रक में घुस जाता है और उस आदमी को बाहर निकालता है और उसे सेफ जगह पर पहुंचाता है। इधर वेनम चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोग उसे देख लेते हैं और स्पाइडरमैन से कहते हैं कि वेनम भाग रहा है। तभी स्पाइडी भी उसके पीछे चला जाता है और वेनम से कहता है कि हार मान लो, लेकिन वेनम हार मानने वाला नहीं था। तभी स्पाइडरमैन वेनम को पकड़ने के लिए खुद ही मारता है, लेकिन वहां पर वेनम की नई पावर्स दिखाई देती है और वो है इनविजिबिलिटी। वेनम अचानक से गायब होने के कारण स्पाइडी एंजेलो से कहने लगता है कि वेनम की बात मत सुनो क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन तभी वेनम अचानक से स्पाइडी के पीछे से आता है और कहता है कि आज स्पाइडी मरेगा। ये कहते ही वेनम स्पाइडी के सीने में हाथ घुसाता है और कहता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने स्पाइडरमैन को मार दिया, जो काम कोई विलन नहीं कर सका आज वो मैंने कर दिया है। ये कहते ही वेनम स्पाइडी के सीने से उसका हार्ट बाहर निकालता है। तभी वहां पर चुपके से एक आदमी फोटो निकालता है, लेकिन वेनम उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि उन लोगों को डेली ब्यूगल से पैसे कमाने थे, इसलिए नकली स्पाइडरमैन बनकर फोटो निकाल रहे थे, लेकिन ऐसा होगा सोचा नहीं था। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और वेनम को एक किक मारकर दीवार में फेंकता है और वेनम को मारकर एक वाटर टैंक पर फेंक देता है। उसके बाद स्पाइडी वेनम पे पंच में पंच मारता है और फिर एक दीवार उठाकर वेनम पर मारता है और फिर से 2-4 लाते मारता है। तभी वेनम एंजेलो से कहता है कि फोकस करो और लड़ो, लेकिन एंजेलो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वेनम एंजेलो से कहता है कि वो कमजोर है और वो अपने पिता को निराश कर देगा अगर लड़ेगा नहीं तो। लेकिन एंजेलो ने वहां से भागने का मन बना लिया था
और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी एंजेलो आसमान में छलांग लगाता है, लेकिन तभी वेनम एंजेलो से कहता है कि वेनम को अब एंजेलो की जरूरत नहीं है, और ये कहते ही वेनम एंजेलो से आसमान में अलग हो जाता है। तभी स्पाइडी ये सब कुछ देख लेता है और एंजेलो को बचाने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन तब तक एंजेलो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वेनम से अलग होने के बाद एडी ने अपने हाथ की नसें काट ली थी और उसी से उसकी मौत होने वाली थी। तभी स्पाइडी कहता है कि आज एक दिन में तीसरी मौत हुई है और ये सब जेमसन के कॉन्टेस्ट के कारण हुआ है और अब उसे ये रोकना होगा। फिर हम डेली ब्यूगल देखते हैं जहाँ पर पीटर आ जाता है और कहता है कि उसके पास ऐसा फोटो है जो स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी रिवील कर सकता है। तभी पीटर जेमसन को फोटो देता है। जेमसन इस बात से खुश था और वो तुरंत फोटो देखता है और उस फोटो में जेमसन का बेटा जॉन ही स्पाइडरमैन है। ये देखकर जेमसन को शॉक लगता है। तभी पीटर जेमसन से कहता है कि वो और जॉन दोनों मिलकर काम करते थे और बदले में पीटर को स्पाइडी के फोटोज मिलते थे। ये सुनते ही जेमसन वही बैठ जाता है। तभी जेमसन कहता है कि अब इस कॉन्टेस्ट के प्राइस का क्या होगा, जिस पर पीटर को कुछ समझ में नहीं आता। तभी जेमसन कहता है कि किसी अनजान आदमी ने ये 5 मिलियन बक्स दिए थे इस कॉन्टेस्ट के लिए। ये सुनते ही पीटर बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है और जेमसन वही शॉक में बैठ जाता है। फिर 2 दिन बाद पार्टी में वेनम के किए हुए मर्डर्स की जांच करने कॉप्स आ जाते हैं और पीटर और एमजे से सवाल करने लगते हैं, लेकिन तभी पीटर को कॉल आता है। तभी पीटर वो कॉल उठाता है और तब वो अनजान आदमी पीटर से कहता है कि उसने जेमसन को पैसे दिए थे इस कॉन्टेस्ट के लिए, जिस पर पीटर गुस्सा होकर कहता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तभी वो आदमी कहता है कि ये खेल बहुत बड़ा है और बहुत से लोग इन्वॉल्व है इस खेल में, और तुमने तो अभी तक सिर्फ सतह ही खरोची है। क्या तुमने सोचा कि कॉप्स डॉक्टर ऑक्टोपस के पीछे क्यों थे और ऑसबॉर्न इतने खतरे में क्यों है, और तुम्हारी आंट में इन सब में कैसे शामिल है? इन सब के जवाब तुम्हें मिलेंगे वो भी कल लंच पे। ये कहते ही हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी किसी टावर पर खड़ा था। फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो याद कर रहा था कि जब से वो स्पाइडरमैन बना है तब से उसने किसी अपने को खोया है। पहले मॉम डैड, फिर अंकल बेन, फिर ग्वेन स्टेसी, हैरी ऑसबॉर्न, कैप्टन स्टेसी, जीन डिवुल्फ, बेनेट ब्रांड, फ्रेडी फोसवेल और बेन रैली, और अब आंट मे को भी खोने वाला हूँ, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। फिर हम वही जगह देखते हैं जहाँ पर उस अनजान शख्स ने पीटर को बुलाया था और वो जगह भीड़ से भरी हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और पीटर से कहता है, गुड मॉर्निंग स्पाइडरमैन। क्यों चौंक गए क्या? पीटर उस आदमी को देखकर पहचान नहीं पाता है। तभी वो आदमी कहता है कि वो मैं ही था जिसने आंट मे को किडनैप किया है। तभी पीटर उस आदमी से पूछता है कि तुम हो कौन? जिस पर वो आदमी कहता है कि लगता है तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। मैं हूँ मैक गार्गन द स्कॉर्पियन। ये सुनते ही पीटर उसे उठाकर कांच पर मारता है और पूछता है कि आंट मे कहाँ पर है। तभी मैक कहता है कि ये अच्छा मुंह था और तुम जाके नेशनल टीवी पर अपना राज क्यों नहीं खोल देते। तभी पीटर फिर से पूछता है कि आंट मे कहाँ पर है, जिस पर मैक कहता है कि वो जिंदा है और वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक तुम वही करोगे जो करने को कहा है, और अब तुम फिर से मुझे धमकाने की कोशिश करोगे तो वो मर जाएगी, और अगर तुम गलत तरीके से भी देखोगे तो भी वो मारी जाएगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये छोटी ही बात रहनी चाहिए और इसीलिए हम कहीं और जाके बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तभी पीटर मैक से कहता है कि साबित करो कि आंट मे जिंदा है, जिस पर मैक पीटर से कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम डिमांड करने की हालत में हो। ये सुनते ही पीटर मैक को छोड़ देता है और मैक वहाँ से जाने लगता है और पीटर से कहता है कि वो बाकी बातें लंच पर करेगा। तभी वे दोनों एक जगह पर बैठते हैं। तभी पीटर मैक से पूछता है कि तुम कब से जानते हो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, जिस पर मैक कहता है कि उसे ये जाने साल भर हो गया है। जिस पर पीटर मैक से पूछता है कि तुमने अब तक क्यों छुपा के रखा था और तुम्हें वो 5 मिलियन बक्स कहाँ से मिले, क्योंकि तुम वेनम की तरह बड़े विलन नहीं हो। जिस पर मैक कहता है कि पीटर तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें अब तक नहीं पता चला कि मुझे किसने काम दिया था। वो आदमी कोई और नहीं नॉर्मन ऑसबॉर्न है और ये गॉब्लिन का रिवेंज है। ये सुनते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या ऑसबॉर्न ने कहा, जिस पर मैक कहता है कि ऑसबॉर्न ने इससे भी ज्यादा किया है।
नॉर्मन ने कहा था कि अगर कभी स्पाइडरमैन उसे जेल में डाले या फिर उसे एक्सपोज कर दे तो खेल हमेशा के लिए खत्म कर देना। जिस पर पीटर कहता है कि ये कोई खेल नहीं है। जिस पर मैक पीटर से कहता है, कम ऑन, तुम भी मास्क पहनते हो और वो भी, वो तुम्हारे बच्चे को मार देता है और तुम उसके बच्चे को, तो हुआ ना खेल। जिस पर पीटर कहता है कि उसने हैरी को नहीं मारा है। तभी आगे मैक कहता है कि ये नॉर्मन का 100 में से एक प्लान है। क्या तुम कभी उसके हाइडआउट गए हो? क्या तुमने कभी उसके स्कीम्स, एरो और बॉक्सेस दीवार पर लटके देखे हैं? नॉर्मन ने ये उस पल से प्लान किया था जब से उसे पता चला कि तुम स्पाइडरमैन हो। तुमने कभी क्यों नहीं सोचा कि नॉर्मन ने उस बुढ़िया को ही किडनैप किया, जबकि वो तुम्हारी हॉट गर्लफ्रेंड को भी किडनैप कर सकता था। लेकिन तभी पीटर मैक्स से कहता है कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर वो इन सब के पीछे था तो वो इतना डरा हुआ क्यों था जब मैं उसे पूछने गया था। जिस पर मैक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मे पार्कर तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है स्पाइडरमैन। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम हमेशा एक ही विलन से क्यों लड़ते हो? जिस पर पीटर पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर मैक कहता है कि जितना तुम सोच रहे हो ये उससे ज्यादा बड़ा है। तुम्हें पता है कि मे पार्कर तो सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, लेकिन असली खेल तो सालों से पीछे खेला जा रहा है। जरा सोचो कि तुम 1945 में हो और तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर हो और तुम्हें जो चाहिए था वो मिल जाता है, फिर वो चाहे लड़कियां हो, पैसा हो या पावर, और तुम एक आलीशान जिंदगी जी रहे हो। लेकिन फिर कुछ लोग मास्क पहने दिखाई देते हैं जो अपने सुपर पावर से गलत को गलत साबित करने लगते हैं, और वे लोग कहते हैं कि वे लोग यहाँ पर इंसाफ देने आए हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो ऐसे हालत में लोग क्या करेंगे? इन सब को रोकने के लिए वे लोग सुपर विलन्स बनाएंगे। तुम्हें ये याद रखना होगा कि ये वो वक्त था जब दुनिया हीरोज और विलन्स के बीच बांटी नहीं थी, क्योंकि हीरोज लॉ के परे थे, इसलिए ज्यादातर हीरोज मास्क पहनते थे, और अमीरजादों ने उन लोगों को एक बड़ी मुसीबत समझी और ये तय किया कि उन लोगों को आपस में लड़वाएंगे। वो कहते हैं ना, डिवाइड एंड कॉन्कर। आधे विलन्स तो सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे, इसलिए कभी सोचा है कि ये विलन्स एक ही बंदे के पीछे क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें इसी काम के लिए रखा था और उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। तभी पीटर मैक्स से कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अब तक जिन विलन से हम लड़ रहे थे वो सारे प्यादे थे? जिस पर मैक कहता है कि पागल मत बनो, हम एक या दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही देख लो, एक ऑक्शन हुआ था जिसमें लोग मरे जा रहे थे ए लिस्ट विलन बनने के लिए। ये सुनते ही पीटर कहता है कि ये तो कचरा है और ये नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट ने खुद की सुपर विलन टीम बनाई होगी। जिस पर मैक कहता है कि ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये सारी कंपनीज है जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। तभी पीटर मैक से पूछता है कि इन सब में नॉर्मन का क्या कनेक्शन है? जिस पर मैक पीटर से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट होगे पीटर। ऑसबॉर्न तो इन सुपर विलन्स कॉन्ट्रैक्टर का फेवरेट था जब तक कि वो पागल ना हो गया। लेकिन फिर जब बुश और क्लिंटन को पता चला इन सुपर विलन्स प्रोग्राम के बारे में, तो उन्होंने ये सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए। लेकिन इन प्रोग्राम्स के पीछे कुछ बड़े जाने माने लोग थे जो ये जानते थे कि नॉर्मन को पता है कि उन लोगों ने कितनों को मारा है और कहाँ दफनाया है, इसलिए वे लोग नॉर्मन को मारना चाहते हैं, और अब तो वो जेल में है तो उसे मारना आसान था। जिस पर पीटर कहता है कि अगर ऐसा है तो उन लोगों ने नॉर्मन को अब तक क्यों जिंदा रखा है? जिस पर मैक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि नॉर्मन के पास एक प्लान है। उसने ऐसा इंतजाम करके रखा है कि कभी अगर उसे कुछ हुआ तो सारे ईमेल्स और पार्सल मीडिया के पास पहुंच जाएंगे। क्या तुमने कभी सोचा कि ऑस्कॉप में इतनी चोरियां क्यों होती है? क्योंकि वे लोग अपने सारे सबूत मिटाना चाहते हैं और अब उनका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, इसीलिए तो उन्होंने डॉक्टर ऑक्टोपस को भेजा था। क्या तुमने देखा नहीं वो कैसे पागल हो गया था? और इसीलिए नॉर्मन को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते ही पीटर कहता है कि वो भूल जाए। जिस पर मैक कहता है कि अगर ऐसा है तो आंट में मरेगी। तभी आगे मैक कहता है कि अगर गॉब्लिन बाहर आ गया तो शायद वो किसकी जान लेगा, लेकिन अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आंट में की मौत होगी। ये कहते ही मैक उठ जाता है और कहता है कि नॉर्मन ने उसके लिए एक नया सूट बनाया है और वो ट्राई करना चाहता है। फिर हम मैक को देखते हैं जो अपने घर आता है अपना नया सूट ट्राई करने, लेकिन तभी उसे वहां पर किसी की आवाज आती है जो मैक से कहता है कि उसे ये नया सूट पसंद आया है। जिस पर मैक पूछता है कि तुम हो कौन? जिस पर वो शख्स कहता है कि वो मैक का दोस्त है
जो मैक को इस गटर से बाहर निकालना चाहता है। तभी मैक उस शख्स से कहता है कि मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत दोस्त है। जिस पर वो शख्स कहता है कि मैक के पास ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वेनम था, जो अब मैक के साथ बॉन्ड हो चुका था। फिर हम स्पाइडी को देखते हैं जो अंकल बेन की ग्रेव के सामने खड़ा था और वो कहता है कि अंकल बेन की ग्रेव का पत्थर फिर से ठीक कर दिया है, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं होंगे क्योंकि आज मैं ऐसा काम करने वाला हूँ जो उन्हें कभी पसंद नहीं था। ये कहते ही हम स्पाइडी को देखते हैं जिसने अपने ऊपर एक ब्लैक सूट पहना था और वो एमजे से कहता है कि ये करने में उसे बुरा लग रहा है। तभी एमजे गुस्सा होकर पीटर से कहती है कि तुम जाके जेल से नॉर्मन ऑसबॉर्न को कैसे भगा सकते हो? क्या तुम भूल गए कि ग्रीन गॉब्लिन ने क्या किया था? जिस पर पीटर कहता है कि यही तो स्कॉर्पियन ने कहा था, क्योंकि अगर मैं नॉर्मन को बाहर नहीं निकालूंगा तो वो आंट मे की जान ले लेगा और यही एक रास्ता है जिससे स्कॉर्पियन मुझे बता सकता है कि आंट मे कहाँ पर है। तभी एमजे रोते हुए पीटर से कहती है क्या वो देख नहीं सकता है कि नॉर्मन यही चाहता था? जिस पर पीटर एमजे को शांत करता है और कहता है कि इस बार हालात अलग है। ये कहते ही पीटर ब्लैक कैट के साथ वहां से चला जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न को जेल से बाहर निकालने के लिए और एमजे ये सब कुछ देख रही थी। तभी वो अपनी गन निकालती है और लोड करती है। यहाँ चोरी छुपे स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट जेल के पास पहुंच जाते हैं। तभी ब्लैक कैट स्पाइडी से पूछती है कि ग्रीन गॉब्लिन बाहर निकलने के बाद तुम क्या करोगे? जिस पर पीटर कहता है कि जैसे आंट में मिल जाएगी वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देगा और वो कॉप्स को बता देगा कि स्पाइडरमैन कौन है और बदले में वो एमजे और आंट पे के लिए प्रोटेक्शन मांगेगा। ये कहते ही वे दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग अंदर पहले से ही घुस चुके थे और वो लोग नॉर्मन को मारने की तैयारी करते हैं। तो वही दूसरी तरफ से स्पाइडी अंदर आने लगता है और ब्लैक कैट सारी जेल की पावर ऑफ कर देती है। तब स्पाइडी नॉर्मन तक पहुंच जाता है और ब्लैक कैट से कहता है कि नॉर्मन का सेल की लाइट्स ऑन कर दो, जिस पर ब्लैक कैट लाइट्स ऑन करती है। तभी नॉर्मन कहता है कि स्पाइडी 90 सेकंड्स लेट है, जिस पर पीटर कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ। ये कहते स्पाइडी नॉर्मन को जेल से बाहर निकालता है। यहाँ वो एसेसिन्स जो वहाँ के ऑफिसर्स थे वो नॉर्मन को मारने के लिए आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर नॉर्मन था ही नहीं। तभी वो अपने साथी से पूछते हैं कि नॉर्मन कहाँ पर है, ये देख ले। तभी वो आदमी स्क्रीन पर नॉर्मन को देखता है और कहता है कि नॉर्मन वही सेल में है। ये कहते ही वे लोग समझ जाते हैं कि नॉर्मन जेल से भाग गया है। तभी अलार्म बजता है और सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ सुरंग से होते हुए स्पाइडी, नॉर्मन और ब्लैक कैट भाग रहे थे। तभी सुरंग के बाहर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो वहाँ काम कर रहा था और वो स्पाइडी और नॉर्मन को देख लेता है और शोर मचाने लगता है और तुरंत बाकी लोगों को नीचे बुलाता है। लेकिन तभी नॉर्मन अपने सर से उस आदमी पर अटैक करता है और उस आदमी को बेहोश करता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं। लेकिन स्पाइडी पानी के अंदर घुसकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी कुछ चीज स्पाइडी से टकराती है और उसे दूर लाकर फेंकती है। तभी स्पाइडी देखता है कि वो चीज जो उसे टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि हाइड्रोमैन था, जो स्पाइडी के सामने आ जाता है और स्पाइडी से कहता है कि उसे मजा नहीं आया क्या? जिस पर स्पाइडी हाइड्रोमैन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर सैंडमैन आ जाता है जिसने ब्लैक कैट को पकड़ा था। तभी वहां पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम्हें हमेशा से लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी तरह अच्छी है, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें वाकई लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम्हारी वो आंटी आज से महीने बाद ऐसे ही भूख से मर जाएगी। तभी स्पाइडी कहता है कि उसने अपना वादा पूरा किया। लेकिन तभी गॉब्लिन कहता है कि मैं खुश हुआ कि स्पाइडी ने अपना वादा पूरा किया, पर मेरा सुपर विलन रेपुटेशन है। ये कहते हैं गॉब्लिन और विलन्स को वहां पर बुलाता है। तभी स्पाइडरमैन को कुछ सेंस होता है और वो देखता है कि वहां पर अब लिजर्ड, शॉकर, कमिलियन, इलेक्ट्रो, वल्चर, हैमरहेड, टूम्बस्टोन, बूमरैंग आ चुके थे। तभी इलेक्ट्रो गॉब्लिन से कहता है कि हमारी टीम का नाम स्पाइडी को बताओ। तभी गॉब्लिन कहता है कि इस वक्त हमारे साथ स्कॉर्पियन नहीं है, वरना हमारी टीम होती द सिनिस्टर 12। तभी स्पाइडी और ब्लैक कैट इन सारे विलन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर मैक आ जाता है और कहता है कि इस टीम का एक और मेंबर आ चुका है। और यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर स्कॉर्पियन अब वेनम बन चुका था। तभी गॉब्लिन वेनम के पास आता है
और पूछता है क्या तुम स्कॉर्पियन हो, जिस पर वेनम कहता है कि मैं स्कॉर्पियन नहीं अब वेनम हूँ। और तुम्हें ये मेरा नया सूट कैसा लगा? यहाँ स्पाइडी और ब्लैक कैट ये देखकर हैरान थे। तभी ग्रीन गॉब्लिन वेनम से कहता है नहीं, ये प्लान में नहीं था गार्गन। हमारा प्लान था कि तुम स्कॉर्पियन का नया सूट पहनकर आओगे, लेकिन तुम वेनम बन के आए हो जिसका इस खेल में कोई काम नहीं है। तभी वेनम कहता है कि गॉब्लिन तुम गलत समझ रहे हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ और हम प्लान को पूरा कर सकते हैं। लेकिन तभी गॉब्लिन कहता है रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन तुमने हमें फंसाया है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे स्पाइडी को मारना है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडी और ब्लैक कैट सारे विलन्स पर अटैक करते हैं और एक एक करके सारे विलन्स पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वेनम स्पाइडी पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ब्लैक कैट का ध्यान भटक जाता है और तब इलेक्ट्रो ब्लैक कैट को एक तेज झटका देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी पीछे से वल्चर आता है और इलेक्ट्रो से कहता है मैक्स, तुम कर क्या रहे हो? हमने तय किया था कि ब्लैक कैट मेरा शिकार होगी क्योंकि उसने मेरा चेहरा बिगाड़ा था। लेकिन तभी इलेक्ट्रो वल्चर से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम ही संभालो, जिस पर वल्चर कहता है कि ये तो बेहोश है तो इसे मारने में मजा नहीं आएगा और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ। इलेक्ट्रो, क्या जरूरत थी इतना शॉक देने की? जिस पर शॉकर कहता है कि ऐसा है तो स्पाइडरमैन को खत्म करो क्योंकि वही था जिसने तुम्हारे पैसे बर्बाद किए। यहाँ वेनम स्पाइडी से कहता है कि तुमने सुना, ये सब लोग तुम्हें मारना चाहते हैं और आज इन सब की इच्छा पूरी होगी। तभी आगे वेनम स्पाइडी से कहता है कि आज स्पाइडी की मौत होगी ऑसबॉर्न के ऑर्डर्स पर। और ये कहते ही वो स्पाइडी पर अटैक करने वाला ही था कि तभी कोई वेनम पे अटैक कर देता है और वेनम दूर गिर जाता है। लेकिन तभी हाइड्रोमैन स्पाइडी पर अटैक कर देता है। तभी सारे विलन्स मिलकर स्पाइडी पर अटैक करते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ये सब कुछ छुपके से देख रहा था और वो कहता है कि मेरे 3 गिरने पर हम अटैक करेंगे। और तब हम देखते हैं कि वहां पर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, फैंटास्टिक फोर, डेयरडेविल और एंटमैन आ चुके थे और अगले ही पल वे सारे हीरोज सारे विलन्स पर भारी पड़ने लगते हैं। यहाँ एमजे फोन उठाती है और कहती है पीटर, मुझे माफ कर देना पर मैं शील्ड को कॉल कर रही हूँ क्योंकि वहां पर गॉब्लिन न जाने क्या कर देगा। ये कहते ही वो कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर गॉब्लिन आ चुका था। यहाँ स्पाइडी कैप्टन से कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि गॉब्लिन एमजे को मारने वाला है, जिस पर कैप्टन कहता है कि वो यहाँ पे सारे विलन्स को संभाल लेगा। ये कहते ही स्पाइडी वहां से निकलता है, लेकिन बीच में वेनम दोबारा से स्पाइडी पर अटैक कर देता है। तभी वेनम स्पाइडी से कहता है तुम लकी हो इसलिए बाकी हीरोज आ गए। ये कहते ही वेनम स्पाइडी को किसी रूम में फेंक देता है। तभी वेनम स्पाइडी से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को बचा नहीं सकते हो, तुम एक घटिया सुपर हीरो हो। ये कहते ही वेनम स्पाइडी को एक विंडो पे मारता है, लेकिन स्पाइडी जैसे तैसे वेनम को डॉच करते हुए उसे एक पंच मारता है। तभी वेनम अपना एक वेब बनाता है और उसमें स्पाइडरमैन को डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें तड़पाऊंगा जब तक कि गॉब्लिन तुम्हें खत्म ना कर दे। ये कहते ही वेनम सारे वेब्स खींच लेता है, जिसके कारण काफी सारी दीवारें गिर जाती है। तभी स्पाइडी ये देख लेता है कि नीचे काफी सारे लोग हैं, इसलिए वो वेब मारकर वहां जाले बनाता है और सारे दीवार को नीचे गिरने से रोक लेता है। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और स्पाइडरमैन की तारीफ करने लगते हैं। तभी स्पाइडी वेनम को एक जोरदार पंच मारता है और उसे एक बिल्डिंग के पास लाता है और अपने वेब से उस बिल्डिंग को वेनम पे गिरा देता है और फिर स्पाइडी वहां से एमजे को बचाने चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स डॉक्टर ऑक्टोपस की जांच कर रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि ऑसबॉर्न जेल से भाग गया है और उसने एक टीम बनाकर स्पाइडरमैन पर अटैक किया है। ये सारी बातें डॉक्टर ऑक्टोपस को ट्रिगर करती है और वो जाग जाता है। तभी एक डॉक्टर ऑक्टोपस को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस सारे डॉक्टर्स को दूर फेंक देता है और वहां से निकल पड़ता है गॉब्लिन को मारने। यहाँ स्पाइडी उसी ब्रिज पर पहुंच जाता है जहां पर सालों पहले गॉब्लिन ने ग्वेन को नीचे गिराकर मार डाला था। और तब वो देखता है कि इस बार गॉब्लिन फिर से वहां खड़ा था, लेकिन इस बार एमजे को लेकर। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और बिजलियां गिरने लगती है। तभी गॉब्लिन एमजे से कहता है मेरी जेन, क्या तुम्हें ग्वेन याद है? तभी स्पाइडी कहता है ऑसबॉर्न प्लीज, तुम 55 साल के बुड्ढे हो। तभी गॉब्लिन स्पाइडी से कहता है कि तुम जब टीनेजर थे तब तुमने वेब फ्लूइड बनाया था और आज
तुम्हारे मौत से तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। जिस पर स्पाइडी कहता है कि तुमने अब तक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया होता, लेकिन तुमने अपना सारा टाइम इस गॉब्लिन बनने में बर्बाद किया। तभी आगे स्पाइडी गॉब्लिन से कहता है कि तुम पहले ही आंट मे को मार चुके हो, तो क्या इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा? जिस पर गॉब्लिन कहता है कि आंट मे कभी मरी ही नहीं थी, वो तो सिर्फ बेहोश है और वो अपनी ही बनाई हुई कब्र में है, लेकिन उसे जो ड्रग्स दिया है वो खत्म होने वाला है। उसके बाद वो अंदर दम घुटकर ही मर जाएगी और तुम्हारे पास तो सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है उसे बचाने का। लेकिन इन सब के तुम जिम्मेदार होगे, क्योंकि ना ही तुम मुझे पकड़वा देते और ना ही मैं यह करता। तभी स्पाइडरमैन गुस्सा होकर गॉब्लिन से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? जिस पर गॉब्लिन कहता है कि वो उसी फाइट को कंटिन्यू करना चाहता है जो पिछली बार अधूरी रह गई थी। तभी स्पाइडी कहता है कि ये सब का मतलब क्या था? जिस पर गॉब्लिन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हीरोज को विलन की जरूरत होती है ताकि वो उन्हें लाइन पर रख सके। लेकिन तभी स्पाइडी गॉब्लिन के पीछे किसी को देखता है, इसलिए गॉब्लिन पीछे मुड़ता है और देखता है कि पीछे से डॉक्टर ऑक्टोपस आ चुका था। तभी गॉब्लिन एमजे को फेंक देता है और डॉक्टर ऑक्टोपस पे अटैक कर देता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है किल ऑसबॉर्न बाय मिडनाइट। लेकिन तभी गॉब्लिन अपने पंपकिन बॉम्ब्स निकालता है और डॉक्टर ऑक्टोपस पे फेंकता है, जिसके कारण वहां पर धमाका होता है और डॉक्टर ऑक्टोपस नीचे गिर जाता है। तभी गॉब्लिन देखता है कि स्पाइडी ने उसके ग्लाइड पर वेब्स मारे थे और स्पाइडी गॉब्लिन को अपनी वेब से खींचने लगता है और ब्रिज पर मारता है। यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस दोबारा उठने की कोशिश करता है तो वही स्पाइडी गॉब्लिन को पंच पे पंच मारता है। यहाँ एमजे खड़ी हो जाती है और अपनी गन निकालती है। यहाँ गॉब्लिन पीटर का गला दबाने लगता है और कहता है ये बहुत बड़ी रात है और आज की रात कोई तो मरता ही है और आज वो बुड्ढी मैं मरेगी। लेकिन तभी एमजे गन निकालती है और गॉब्लिन पर फायर कर देती है, जिसके कारण गॉब्लिन पीछे गिर जाता है। लेकिन फोर्स के कारण एमजे भी ब्रिज से नीचे गिर जाती है जैसे कि ग्वेन गिरी थी। लेकिन इस बार स्पाइडी अपनी पूरी ताकत लगाकर एमजे को बचा लेता है। तभी गॉब्लिन स्पाइडी से कहता है तुम्हें क्या लगा पार्कर, मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है? नहीं पार्कर, अब सिर्फ आधा घंटा बचा है और उसके बाद मैं पार्कर मारी जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी गॉब्लिन स्पाइडी के सामने आता है, लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक बिजली गिरती है, जिसके कारण डॉक्टर ऑक्टोपस और गॉब्लिन को एक तेज झटका लगता है और दोनों भी बेहोश होकर पानी में गिर जाते हैं। तभी एमजे पूछती है कि आंट मे के बारे में कुछ पता चला? जिस पर स्पाइडी कहता है कि वो हार गया है और वो आंट मे को ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन तभी स्पाइडी को कुछ याद आता है और वो एमजे को वहीं रहने को कहता है और वहां से चला जाता है। तभी स्पाइडी स्विंग होते हुए वही ग्रेवयार्ड में आ जाता है जहां पर अंकल बेन को दफनाया था। तभी स्पाइडी वहां आके ढूंढने लगता है और उसे एक कब्र मिलती है, इसलिए वो उसे खोदने लगता है और देखता है कि अंदर आंट मे थी। पीटर आंट मे को देखकर खुश होता है क्योंकि फाइनली उसे आंट मे मिल गई थी। तभी पीटर आंट मे को जगाने लगता है, लेकिन वो जाग नहीं रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक जोर से बिजली कड़कती है और आंट मे को होश आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस फिर से पकड़ा गया था, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न कहीं गायब हो गया था और ब्लैक कैट अपना नाम बदलकर एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ताकि वो ठीक हो सके। और मैक कर्गन को जेल में डाल दिया था, लेकिन अब वो स्कॉर्पियन को छोड़कर हमेशा के लिए वेनम का होस्ट बन गया है। यहाँ ऑक्शन में टिंकरर स्कॉर्पियन का सूट बेचने लगता है तो वही डेली ब्यूगल में जेमसन स्पाइडरमैन की तारीफ करता है। तभी हम एक मेल बॉक्स देखते हैं जहाँ पर एक पोस्टमैन आता है और लेटर निकालता है और वो पीटर के घर पहुंचाता है। तभी हमें उस लेटर में क्या लिखा है ये पता चलता है। उस लेटर में लिखा था, डियर पीटर, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस बार भी अपने नए कारनामे में फेल हो गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम भी यही दुआ करना। तुम्हारा नॉर्मन। तो गाइस, ये थी स्पाइडरमैन द लास्ट स्टैंड की सारी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हारे भाई को ऐसे और कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।